Excuse me, sir. Now, relative atomic mass, it's a number which indicate how many times an atom of an element is heavier than the standard, and the standard is 1/12 part of carbon 12 mass. तो ये जस्ट एक नंबर है. जैसे मैंने सुबह बात की थी आपसे कि कैल्शियम जो होता है that is 40 AMU. तो 40 AMU is average atomic mass. It is average atomic mass. While कैल्शियम is 40 लिखा गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास. दिस इज द रिलेटिव एटॉमिक मास. एंड अगर कैल्शियम लिख दिया गया 40 ग्राम्स, तो इसका मतलब ये हो गया इट इज ग्राम मास. इट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास. एक चीज बेटा आपको जाननी चाहिए कि जो एटॉमिक मास होता है, इट्स नॉट द एक्चुअल मास, इट्स अ रिलेटिव एटॉमिक मास. जो हम एटॉमिक मास बोलते हैं, द एटॉमिक मास जो होता है, इट्स नॉट द एक्चुअल मास. ये एक्चुअल मास नहीं है किसी भी एटम का. एक्चुअल मास ऑफ एन एटम, इट्स अ एटॉमिक मास. जैसे बोलते हैं इसका एटॉमिक मास क्या है, इसका एटॉमिक मास क्या है, तो इट्स अ एवरेज एटॉमिक मास होता है, या फिर हम उसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास. वो एक रिलेटिव एटॉमिक मास होता है. मतलब जो भी हम प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि कैल्शियम 40 AMU है, तो या तो हम इसको बोलते हैं जो 40 AMU है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, और इधर वी कैन से 40 AMU इज रिलेटिव एटॉमिक मास, कि आप उसको रिलेट करके बात कर रहे हो. तो आई थिंक इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. इजी कंसेप्ट. आगे चले. यस सर. चलिए अब बात करते हैं दैट इज व्हाट इज एक्चुअल मास. एक्चुअल मास क्या होता है, या इसी का दूसरा नाम है एब्सोल्यूट मास. क्या होता है एब्सोल्यूट मास? बेटा ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, तो मेक श्योर अबाउट दिस थिंग कि आप इसको अच्छे से लर्न करो. एक्चुअल मास जो होता है वो एग्जैक्ट मास होता है किसी भी एटम का. इट इज द एक्चुअल और एग्जैक्ट मास ऑफ एन एटम. इट इज exact, it is the exact mass of an atom. exact मतलब समझते हो ना आप? यस सर. exact mass of an atom, किसी भी एटम का exact mass होता है. ठीक है. कैसे निकालते हैं इसको? तो इसका फॉर्मूला याद रखिए. actual mass is always equal to the atomic mass in AMU multiply with 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम्स. या इसी बात को लिख सकते हैं एक और तरीके से कि एटॉमिक मास इन AMU मतलब एवरेज एटॉमिक मास हो गया. भाई AMU में तो हम एवरेज एटॉमिक मास को लिखते हैं, मल्टीप्लाई विद 1.66 into 10 की पावर -24. ये भी बन सकता है फॉर्मूला. या फिर एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद 1 AMU, ये भी लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसको 1 AMU तो कहा हमने. सो दिस आर द फॉर्मूले, दीज आर द फॉर्मूलेज. समझ में आया? एनी डाउट इन दिस? फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल मास ऑफ कार्बन अगर एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है. यस सर. एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन अगर निकालना है तो क्या होगा? दैट इज एवरेज एटॉमिक मास. हाइड्रोजन का होता है 1.008 AMU मल्टीप्लाई विद क्या आ जाएगा 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम पर AMU. अब जो AMU की यूनिट होती है ना, एक बात याद रखना, 1 AMU की जो यूनिट होती है दैट इज 1.66 into 10 की पावर -24 ग्राम पर AMU होता है. तो ये जो लिखा है ना ग्राम पर AMU, इसका मतलब है कि एक AMU के अंदर इतने ग्राम है. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? AMU, ग्राम पर AMU. ठीक है. तो AMU की यूनिट AMU होती है, लेकिन 1 AMU इक्वल्स टू ग्राम पर AMU होता है इस वे के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. जैसे हम बोलते हैं 1 kg, तो 1 kg को कैसे लिख सकते हैं? 1 kg लिख सकते हैं हम लोग 1000 ग्राम पर kg. ये लिख सकते हैं 1 kg को. तो इसका मतलब क्या हो गया? 1000 ग्राम प्रेजेंट होते हैं 1 kg के अंदर. गॉट इट?
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स। एम्यू से एम्यू कट गया। सो दिस इज द एक्चुअल मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक्चुअल मास इतना होता है। इन द सेम मैनर अगर आपसे बोल दिया जाए एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना बेटा, एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा बेटा? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई विद किसके साथ? 1.66 1.66 into में 10 की पावर -24 ग्राम पर ग्राम। ठीक है, एम ग्राम पर एमयू हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि एमयू से एमयू कट जाए और वैल्यू जो होती है वो एक्चुअल मास ग्राम। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 क्योंकि 16 एमयू था तो एमयू से एमयू कैंसिल आउट हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, इंटू 10 की पावर -24 तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये आ जाता है आपका 2.656 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। 23 ग्राम। ठीक है, अब देखो -23 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये वैल्यू आती थी 0.2656 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो राउंड ऑफ करके 2.6 लिखा जा सकता है। इसका जो 10 है डिवाइड बाय 10 कर दूं तो इधर 10 डिवाइड बाय कर दूंगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। Yes, समझ में? sir. यस वो उस वे में लिखा गया। सो दिस इज द एक्चुअल मास। अब ये वाला एक्चुअल मास इसका याद रखिए। गॉट इट? सो एक्चुअल मास में कुछ नहीं करना है आपको। एक्चुअल मास में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर दो विद एवरेज एटॉमिक मास को किसके साथ? दैट इज 1 एमयू के मास। 1 AMU. निकल आएगा आपका सामने। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. इन द सेम मैनर अगर आप बोलोगे एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? दैट इज 12 एटॉमिक 12 into average atomic mass of into 1.6 into 1.66 into 10 की power -24 ग्राम पर AMU। -20 अब कैलकुलेशंस आप आसानी से कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड। 12 12.044 होता है इसका एक्चुअल मास, मतलब इसका एवरेज एटॉमिक मास। हम 12 रफली बोल देते हैं जस्ट। अब किसी बुक में देखना आपको 12.044 इंटू 1.6 to 1.66 into में 10 की power -24 ग्राम। जब इसको सॉल्व करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग आएगी। दैट इज 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ग्राम। तो ये 0.199 आ गया है इंटू 10 की पावर -24 और वी कैन से 1.99 इंटू 10 की पावर -23। समझ में आ गया या नहीं आया? एवरेज average atomic mass एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब देखो नाम से ही पता चला गया है कि एवरेज से लिया गया। तो इसको समझने से पहले हम एक बात को समझते हैं। बेटा अगर कहीं पे कार्बन मिलेगा, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि बेटा ये कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, कार्बन 14 है। 3 इसके आइसोटोप होते हैं। ऑल दीज आर आइसोटोप्स, आइसोटोप्स कार्बन। तो आप नेचर में जाते हो और आपने कोयला लिया या पेपर लिया, उस पेपर को जलाने से आपको क्या मिला? कार्बन मिला। तो मैं बोलता हूँ आपको कौन सा कार्बन मिला? आपको कार्बन 12 मिला, 13 मिला कि 14 मिला? तीनों को ऐड कर देंगे। कुछ बच्चे कहेंगे 12 मिला, कुछ बच्चे कहेंगे 13 मिला, कुछ बच्चे कहेंगे 14 Add कहता हूँ सारे ही मिले। अगर आप कार्बन लेके आते हो तो कार्बन के सारे फॉर्म्स मिलते हैं। मैं बोलता हूँ बेटा आप अगर हो तो आपकी परछाई कहाँ होगी? आपके साथ ही होगी ना, चाहे वो 3 4 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सारी तो है तो आपके पास ही ना, बस उसका परसेंटेज मिलने का तरीका अलग अलग होगा। बात क्लियर हुई? यस सर। तो अगर कहीं पे कार्बन है तो उसके अंदर सारे आइसोटोप्स हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा परसेंटेज में मिल जाएगा और जो कम स्टेबल होगा वो कम परसेंटेज में मिलेगा, लेकिन मिलेगा सारे का सारा एक साथ। गॉट इट? क्या ये बात क्लियर हुई? एक और चीज, ये जो आइसोटोप्स के जो मास होते हैं इनको हम एटॉमिक मास ना कह के हम क्या कहते हैं? मास नंबर कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? मास नंबर। थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब देखो मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर क्या है? मास नंबर जो होता है इट नेवर बी फ्रैक्शनल, ये कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होता। जबकि आपने देखा है एटॉमिक मास
एटॉमिक मास इज एक्चुअली क्या था? एवरेज एटॉमिक मास था, fractional, एटॉमिक मास था. इट कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब फ्रैक्शनल हो सकता है, वो डेसिमल्स में जा सकता है. फ्रैक्शनल इसका मतलब डेसिमल्स में. जैसे क्लोरीन का है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5. ये फ्रैक्शनल हुआ ना, Yes, डेसिमल्स. sir. तो दिस इज नॉट अ मास नंबर. लेकिन आप कभी भी आइसोटोप्स के मास लिखते हो तो क्या ऊपर लिखते हो? जैसे क्लोरीन का लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे क्या 35.5? नेवर, हम कभी नहीं लिखते ऐसे. No, sir. क्यों नहीं लिखते? क्योंकि वो आइसोटोपिक स्पीसीज की बात कर रहे होते हैं. ठीक है, तो 2 पॉइंट है. पहला पॉइंट ये है कि कोई भी एटॉमिक मास जो होता है, कोई भी एटम जो होता है, उसके अंदर आइसोटोप सारे उसी के अंदर होते हैं, बस उनका परसेंटेज अबंडेंस अलग अलग हो सकता है. मैं फिर से बोल रहा हूँ, उनका परसेंटेज अबंडेंस अलग अलग होता है. ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, जो कम स्टेबल है वो कम अमाउंट में मिलेगा. कम amount में मिलेगा. ठीक है, तो पहले इसकी फॉर्मूले की बात कर लें, या पहले इसकी डेफिनेशन की. तो एवरेज एटॉमिक मास इज द average mass of all isotopic species, of all isotopic species. ठीक है, ये एक एवरेज है, जैसे नाम से पता चल रहा है. सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाते हैं. एवरेज एटॉमिक मास इज समीशन समझते हो ना, ऑफ परसेंटेज अबंडेंस multiply with mass number upon 100. This is the average atomic mass का फॉर्मूला. अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे. क्वेश्चन है आगे वाले पेज पे. समीशन का मतलब समझते हो ना आप? समीशन मतलब सम ऑफ ऑल द स्पीसीज, सभी का सम. All. Chlorine exists. Cl Yes, for sir. chlorine. Chlorine exists in chlorine 35 and chlorine 37 in ratio of 3:1. All right. Calculate its average atomic mass. Now see, इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है. हम नेचर में गए, हमें कहीं से क्लोरीन मिला, ये मान लीजिए क्लोरीन है. ठीक है, तो भैया क्लोरीन हम मिलता है तो हमने उसको स्टडी किया तो हमें दो चीज़ पता चली. पहली चीज़ पता चली कि ये जो क्लोरीन है इसके अंदर दो फॉर्म्स हैं, क्लोरीन 35 भी है और क्लोरीन 37 भी है. द रेशियो ऑफ दिस कि 3:1 के रेशियो. अगर ये टोटल जो क्लोरीन मिला वो मुझे 100% मिला है क्लोरीन, तो मैं मान सकता हूँ कि 75% तो क्लोरीन 35 था और 37% क्लोरीन, सॉरी 25% क्लोरीन क्या होगा, दैट इज 37 था. तो क्लोरीन 35 जो था वो कितना है बेटा, 3 था ना, और क्लोरीन 37 कितना था, Yes, sir. 1 था. तो टोटल तो 4 हो गया ना. तो इसका मतलब 4 इसका स्टैंडर्ड हो गया. 4 टोटल 4 था, मतलब 4 को 100% मानेंगे हम. तो अगर परसेंटेज अबंडेंस की बात करूं, परसेंटेज अबंडेंस की बात हो तो 3 है, इसका मतलब 3/4 हो गया ये. तो 3/4 इंटू 100 कितना हो गया, 75%. अगर ये 1 पार्ट मिल रहा है तो इसका मतलब 1/4 इंटू 100 है. इसका मतलब कितना हो गया, 25%. 25%. क्या इसमें किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. नाउ अब इतना समझ में आने के बाद हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. इसका एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला था समीशन ऑफ परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई विद Mass number upon 100. 100. ये तो 100. ठीक है. अब समीशन का मतलब है कि ऐसी जितनी भी स्पीसीज मिले उनका सम करें. तो परसेंटेज अबंडेंस, पहली बात करता हूं क्लोरीन 35 की, कितना परसेंटेज मिल रहा है, 75. मल्टीप्लाई मास नंबर कितना है इसका, 35 प्लस, अब एक तो नहीं ऐसी दो है ना हमारे पास, दूसरे पे बात करते हैं. समीशन का मतलब ये होता है जितनी भी स्पीसीज सबके लिए ये चीज लागू. तो क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई विद into 35 37 ऑन upon 100. 100. सॉल्व करोगे 35.5
AMU. That is how the chlorine mass comes. तो दो तीन बातें, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होती, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला आपने देख लिया एंड सो ऑन. समझ में आ गया या नहीं आया? Yes, sir. इज इट क्लियर? क्वेश्चन देखिए. नियॉन जो होता है, now neon exists in 3 isotopic form, neon 20, 21, 22, and the percentage abundance are 90.51, 0.27 and 9.22 respectively. Calculate the average atomic mass. तो सीधा लिख दो बेटा, average atomic mass क्या होगा? That is summation of percentage abundance multiply with mass number upon 100. ठीक है, तो फटाफट निकालते जाओ. तो नियॉन 20 का कितना है? 90.51 इनटू कितना हो जाएगा? 20. दिस इज फॉर नियॉन 20 प्लस नियॉन 21 का कितना है? 0.27 इनटू 21 प्लस 22 का कितना है? 9.22 into 22. अपॉन 100. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 20.179 AMU. So this is the atomic mass of neon. तो समझ में आया आपको what is average atomic mass? Average atomic mass is the average mass of all the isotopic species that exist in the nature. Clear? Now third part आता है इसका, that is gram atomic mass. Gram atomic मास, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, फोर्थ मास है, नॉट थर्ड, फोर्थ मास है ये. क्योंकि पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास देखा, उसके बाद हमने दैट इज एक्चुअल मास देखा, फिर हमने एवरेज एटॉमिक मास देखा, एंड लास्ट वी हैव द ग्राम एटॉमिक मास. ग्राम एटॉमिक मास. ठीक है बेटा? तो देखिए बेटा, ग्राम एटॉमिक मास को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं. तो ग्राम एटॉमिक मास इज द मास expressed in grams of an atom. Not now. Of an atom is called as gram atomic mass. सीधा सा जैसे कैल्शियम का एवरेज एटॉमिक मास है 40 AMU. So this 40 AMU is average atomic mass. आप समझ गए ना आप? तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? That is 40 ग्राम. उसी तरह से सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास होता है 23 AMU. तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 23 ग्राम. कार्बन का 12 AMU होता है. 12 ग्राम. मैग्नीशियम का 24 AMU. कितना हो जाएगा? 24 ग्राम. 24 ग्राम. Sorry, you are not audible. सवाल. अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, क्या एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में आप देख रहे हो 40 AMU इक्वल्स टू 40 AMU, तो इसका मतलब क्या 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम है? हम बोलते नहीं, अभी हमने पढ़ा था 1 AMU इज 1.66 into 10 की पावर minus 10 ग्राम. 10 minus 24. हाउ इट इज पॉसिबल? एक्चुअली ये जो डेफिनेशन है सिर्फ 9th क्लास के बच्चा को बता देते हैं रटने के लिए, समझाने के लिए, बट दिस इज नॉट अ एक्चुअल डेफिनेशन. Actual definition is the average, the gram atomic mass is defined as the absolute mass of Avogadro atoms. तो ग्राम एटॉमिक मास की अगर आपको डेफिनेशन कहीं पे भी लिखनी हो ना, तो ये लिखना बेटा. जो बुकिश लैंग्वेज है वो ये है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी. तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है जो आपको याद रखनी है. इट इज डिफाइंड एज द Avogadro definition. Absolute mass of I will screenshot. an atom, या ऐसे बोलो, absolute mass of An atom is defined as Avogadro mass. sorry it is defined as the absolute mass in grams of Avogadro number of atoms. This is the appropriate and complete definition. आपको बुक में ये मिलेगा जो ये कहता है कि 1 AMU 1 ग्राम के बराबर है, जो कि गलत है. तो एक्चुअल डेफिनेशन है इसकी ये,
कि एब्सोल्यूट मास, अब इसका अगर फॉर्मूला बोला जाए ग्राम एटॉमिक मास का फॉर्मूला, तो क्या होगा बेटा? दैट इज एब्सोल्यूट मास मतलब एक्चुअल मास। एब्सोल्यूट मास को एक्चुअल मास बोलते हैं। एक्चुअल मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई विद, किसके साथ मल्टीप्लाई करें? एवोगैड्रो नंबर के साथ। Avogadro. और जो यूनिट होगी इसकी वो होगी ग्राम्स में। मैं वापस लिख रहा हूं, जरा इस बात को समझना। ग्राम एटॉमिक मास इज एब्सोल्यूट मास या एक्चुअल मास, एक्चुअल मास ऑफ एटम मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। Avogadro mass यूनिट क्या होगी? number. ऑफ ग्राम्स। अब एक्चुअल मास का डेफिनेशन क्या थी बेटा? व्हाट इज एक्चुअल मास डेफिनेशन? डिफाइन किया था हमने, दैट इज 1. एवरेज एटॉमिक मास mass मल्टीप्लाई विद 1.66 1.66 into 10 to power minus 24 So that is minus 24 minus 24 into gram. into 6 point. ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं ये तो लिखेंगे। था। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास इनटू 1.66 into 10 की पावर minus 24 into 6.022 into 10 की 2 पावर into 10 की पावर 23. 23। ओके बात समझ में आई? अब एक चीज बताता हूँ आपको यस बेटा, सर। 1/Na, 1/Na को जब सॉल्व करोगे ना तो वो आएगा 1.66 into 10 की पावर minus 24। बात समझ में आई? 1/Na, Na is Avogadro number, समझ में आ गया? So what is gram Yes, atomic sir. mass? Gram atomic mass की definition ये कभी मत बोलना कि mass of an atom expressed in grams। अगर भूल जाओ तो ये लिख देना, but exact definition जो होगी वो उसकी क्या है? That is absolute mass in grams of In Avogadro gram of Avogadro number of atoms। इस बात का ये मतलब है that is gram atomic mass is equals to actual mass of atom multiply with Avogadro number। और एक्चुअल मास को हम ऐसे लिखते थे, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद 1.66 into 10 की पावर minus minus 24. mass। This is the actual mass Yes, of an sir. atom multiply with Avogadro number। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद Into 1.66 into 10 की 1.66 पावर into minus 10 की पावर minus 24 into Avogadro number। 6 point. सॉरी, इसकी जगह सर पे आप आपने तो सेम लिख दिया। हाँ 6 exactly, point इसकी जगह पे आप इसकी वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। और इसकी वैल्यू क्या थी? 6.0 6.0 into 10 double 2 into 10 power 23. 23। तो इतना चीज तो ये हो गया एवरेज एटॉमिक मास। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था और वो चीज ये थी कि 1 by Na. 1/Na is always equals to 1.66 into 10 की पावर minus 24। चाहे तो सॉल्व करके देख लो, 1/6.022 into 10 की पावर minus into 10 की पावर 23, तो कितना आएगा ये? 10 power 23. तो ये देखो 10 की पावर 23 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर minus 23। Yes और sir. 1/6.022 कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 16.6 समथिंग। ठीक है, सर Sorry, ये आ जाएगा 0.166, 1 point. That is 1 point. 0.166 आ जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.66 into 10 की पावर minus 24 grams। 4. Okay. तो इसका मतलब आप बस ये याद रखिए कि 1/Na की वैल्यू इतनी होती है, 1 AMU के बराबर। 1/Na is always equals to 1 AMU। तो देखो थोड़ा सा रिमोल्ड कर रहा हूँ इस इक्वेशन को, ये जो वैल्यू लिखी ना ग्राम एटॉमिक मास की, इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अब इस 1.66 को मैं क्या लिख दूं? 1/Na लिख दूं? Yes sir. लिख सकता हूं ना, इनटू Yes sir. तो आप क्या देखते हो बेटा? ग्राम एटॉमिक इज दोनों एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन mass. किसमें? इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स। Gram. यही बात समझ में या नहीं? सर आ गई। आ गया समझ में? इसीलिए लिखते हैं, अदरवाइज कोई रीजन नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, Okay. दैट इज एक्चुअल मास। अभी निकाला था हमने, एक्चुअल मास ऑफ कार्बन कितना था?
1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम्स था, यही था ना। तो बेटा इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास इज एक्चुअल मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 23 कैलकुलेट करके देख लेना चाहे तो 6.02 into में 10 की पावर 23 it comes to be 12.044 ग्राम और we can roughly say 12 ग्राम। ट्राई करके देख लेना कभी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो सीधी सी बात है, दो फॉर्मूले बनेंगे आपके पास। दो फॉर्मूले क्या? अगर आप एक्चुअल मास के टर्म्स में बात करो तो एक्चुअल मास ऑफ एन एटम मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, ये याद रखना है, या फिर आपको याद रखना है ये वाला। तो दो फॉर्मूले याद रखो हमेशा, एक तो ये याद रखिए और दूसरा याद रखिए कि ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो ये होता है। सॉल्व करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो और इस बात को हमेशा याद रखिए 1/Na को सॉल्व करने पे की वैल्यू कितनी आती है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 आती है। तो जब इसकी वैल्यू को हम अगर यहाँ चेंज करता हूँ तो Na से Na कट गया और फाइनली मेरा ग्राम एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है। इसलिए कहा जा रहा है, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि कैल्शियम का मास अगर 40 AMU है तो इसका मतलब 40 ग्राम भी है, लेकिन ये 40 ग्राम क्या हो गया? ग्राम एटॉमिक मास हो गया। और ये क्या हो गया? दिस इज एवरेज एटॉमिक मास। number। नाउ टेल मी डियर स्टूडेंट्स, क्या किस साइन किया है? सेम एज मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास एवोगैड्रो नंबर होता है ना, नंबर ऑफ मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन करो। इट इज द नंबर which indicate how many times an atom a molecule, अब एटम नहीं आएगा, मॉलिक्यूल आ गया। A molecule is heavier